हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर्स एरिया। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम जानेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर्स को ही कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, कैसे उनका यूज करते हैं और क्या उनका यूज होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स तो सबसे पहले मैं बता दूं, टर्नरी ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जिनको ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए मिनिमम 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर्स इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल सिमिलर इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होते हैं और ये फॉलो करते हैं सेम एल्गोरिथम जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट फॉलो करता है। बट द कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स लेस स्पेस एंड हेल्प्स टू राइट द इफ एल्स स्टेटमेंट इन द शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। पर जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है हमारा, वो कम स्पेस लेता है और जो इफ एल्स स्टेटमेंट की कंडीशंस होती हैं, स्टेटमेंट जितने भी होते हैं उन सबको शॉर्टेस्ट वे में जितना पॉसिबल हो सकता है लिखने का ट्राई करता है। इसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन। सिंटेक्स होता है इसको लिखने का वेरिएबल इक्वल्स टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2 और सेमीकोलन। तो इसके सिंटेक्स को समझते हैं। वेरिएबल इक्वल्स टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और जो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू है वो वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट and our resultant value will store in variable। फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं इसको क्या होते हैं। कंडीशन है हमारी, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 विल एग्जीक्यूट और जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो जाके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें ज्यादा कुछ समझने को नहीं है कंडीशनल ऑपरेटर में। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन दे दी है। उसके बाद हमने प्रोग्राम का टाइटल दे दिया है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स। फिर हेडर फाइल्स इंक्लूड करा ली है, मेन फंक्शन स्टार्ट करा लिया है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं। a इक्वल्स टू हमने ले लिया सपोज 10, b इक्वल्स टू हमने ले लिया 15 और एक और ले लेते हैं मैक्स जिसमें हम स्टोर कराएंगे कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने के बाद। अब हम लगा लेते हैं अपना क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन clr str। अब हम करते हैं अपना कंडीशनल ऑपरेटर स्टार्ट। हम ले लेते हैं मैक्स इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b। अगर a हमारा b से बड़ा है तो a हो जाए प्रिंट, अदरवाइज b हो जाए प्रिंट। मतलब अगर हमारा a b से बड़ा है तो a हमारा मैक्स में स्टोर हो जाए और अगर b बड़ा है तो हमारा b मैक्स में स्टोर हो जाए। अब हम प्रिंट करा लेते हैं मैक्स को। प्रिंट f \n मैक्सिमम इज परसेंटाइल d और हमने इसमें प्रिंट करा लिया मैक्स को। तो अब हमारा 10 15 से बड़ा है नहीं, तो मतलब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए b वाला और हमारा मैक्स में b स्टोर होना चाहिए। मतलब 15 हमारा b मैक्स में स्टोर होना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए मैक्सिमम इज 15। रन कराते हैं फंक्शन प्लस कंट्रोल प्लस F9, मैक्सिमम इज 15। नाउ अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारी अगर कंडीशन ट्रू होती तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता या फिर यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a को यहाँ 20 कर देते हैं, सिंपल। अब हमारा 20 15 से बड़ा है, यस, तो हमारी a की वैल्यू स्टोर होगी मैक्स में और हमारा प्रिंट होगा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 20। रन कराते हैं, मैक्सिमम इज 20। मतलब ये है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स अच्छे से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।